ये जो पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर बहू और सास लड़ते हैं, हमेशा सास ही क्यों गलत होता है? नहीं बहू भी गलत होती है कभी कभार। नहीं, ज्यादातर सास ही गलत होता है। नहीं बहू गरीब हो गए, सास बेचारी बदनाम है तो क्या कर रहे हैं अब, वो उसको ही बदनाम होना पड़ेगा। और क्या महंगाई होगी कम? क्या बढ़ सकेगी तनख्वाह? किसे मिलेगा रिलीफ और किस पर पड़ेगा बोझ मजीद? तनख्वाहदार तबका, मजदूर, ताजिर, सनतकार, किसान, आखिर इस बजट में किसके लिए क्या है? वफाकी बजट 2026-27। हर खबर, हर असर, हर जाविया पाकिस्तान की सबसे जामे और मोतबर टीम के साथ। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज। शाजिर कैसा लगा तुम्हें? कुछ अजीब सी वाइब्स हैं उसकी आंखों में ना वहशत नजर आती है। तुम्हें पता है वो मुझे शिफा कह रहा था। मेरे सामने तो भाभी भाभी कह रहा था तुम्हें। वो तेरे लिए नहीं है। जिस चीज पे सांसद सिकंदर की नजर पड़ जाए वो उसकी हो जाती है। तपेश पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। कान देखते हैं आवाजों की जाने, आंखें सुन लेती हैं खामोश इल्तिजा को। ऐसे सवाल करते हुए डरता है क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकवाइएगा, बाकी को संभाल लो। पहन लो, लगा लो। आप क्या मतलब पार्टी है, माफिया है? अंधे बहरे मुआशरे में झिझक की, डर की दीवारें, जवाब की रोशनी सवाल तक पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती, सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाहजेब खानजादा के साथ देखिए आज शाहजेब खानजादा के साथ पीर से जुमा शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। मास्टर वेदर रेजिस्टेंट पेंट जो रख के आपकी घर की बैरूनी दीवारों को आंधी और गर्मी के सब असरात से महफूज। मास्टर वेदर रेजिस्टेंट लंबा चलेगा। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। First time in Pakistan, Sobroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहिदा करने का ऐलान। बोले मैं समझता हूँ ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी हैं। वो अमरीका ईरान मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे की दस्तावेजात आखिरी मरहले में है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वैंस शिरकत करेंगे। बताया अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। मुआहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरिक़ वस्ता भी इस पर खुश है।
सदर ट्रंप का कहना है कि अब होर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए। इनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोन राब्ता। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत की गई। अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीका के सदर ट्रंप के दावे पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, मुआहदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक खबरें कयास आराई हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। बोले, कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी इक़दामात सफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले, ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज़ के बाद से ट्रंप ने मुतादिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। अगले माली साल का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। कर्जों पर सूद अदा करने के लिए 7,824 अरब रुपए की भारी रकम मख्तस। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर और दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। पहले से जारी तरक्याती मंसूबों पर काम होगा। साबिक फाटा का टैक्स तस्ना खत्म किए जाने का इम्कान। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नए वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर ब्रीफिंग देंगे। बंदर अब्बास में 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास के करीब ईरानी फोर्सेज ने खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने से रोका। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और राबता ज़रूरी है। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया था कि आबनाए हुर्मुज़ आमदोरफ्त के लिए खुला हुआ है। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाहें कायम की गई हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% गिर गईं। ब्रेंट $89, WTI और UAE मर्बन $87 फी बैरल में फरोख्त। ने फाउल करने के नतीजे में जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को पहले रोज। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया और चेक रिपब्लिक मध्य मुकाबले। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से बरतानिया में शुरू हो रहा है। वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड्स की विमेन टीम्स की फोटोशूट का मुनफरिद अंदाज वायरल। इवेंट का इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल मैप माइको पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। गूगल ने अपना डूडल भी ICC विमेंस चैंपियन वर्ल्ड कप के नाम कर दिया। Laziza, Wanaka, Arabiya, Asila. This time in English, please. In English. Mogar Masha. Laziza. Yes, Allah. Subroso's all new Arabian filet nuggets. Definitely Arabian. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा।
अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, ट्रंप का धमकी के बाद हमले रोकने मुआहिदा करने का ऐलान। बोले मैं समझता हूं ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे पर राजी हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदे पर इस हफ्ते दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहिदे की दस्तावेज आखिरी मरहले में है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। जेडी वैंस शिरकत करेंगे। बताया अमन मुआहिदे में पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। मुआहिदे पर सब खुश हैं। पूरा मशरक़ वस्ता भी इस पर खुश है। सदर ट्रंप का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी डील को हतमी शक्ल देने तक पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। ईरान के साथ बातचीत को ईरानी क़यादत की आला तरीन सतह तक लाया गया। मुज़ाकरात और हतमी निकात तमाम फरीक़ैन की तरफ से मंजूर किए गए। इनमें अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, पाकिस्तान, कतर, तुर्की और दीगर शामिल हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद असानी और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ईरान से मुशावरत में पेशरफ्त पर बातचीत की गई। We have a signing soon. The documents are in pretty final shape. That should be done pretty quickly. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country. Everybody's approved the deal. Now we'll get it finished up, and hopefully that'll be done. Most important paragraph to me, Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. Pakistan was fantastic. The Prime Minister and I call him the general. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above. And they're all very happy. The whole Middle East is happy. And long beyond the Middle East, the Strait will open as soon as we have it signed. अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मकाम से मुताल्लिक खबरें कयास आराई पर मबनी है। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है, लेकिन अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है। बोले कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फाल किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि अमरीकी इक़दामात सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। बोले ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी हुक्काम ने ट्रंप के दावों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। जंग के आगाज के बाद से ट्रंप ने मुतअद्दिद बार मुतज़ाद और गलत बयानात दिए हैं। माली साल 2026-27 के लिए 17,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। दिफाई बजट के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए और कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। बजट में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज है। कम तनख्वाह वाले तबके के लिए टैक्सेस की शरह में कमी का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के है। इसराई के मुताबिक माली साल 2026-27 के लिए 17.5 ट्रिलियन रुपए से जायद का वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। दिफा के लिए तकरीबन 3,000 रुपए और कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में सोलर पैनल्स, स्टेशनरी, अशिया और स्टॉक मार्केट पर आयद टैक्सों में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाए जाने का इम्कान है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स शरह बरकरार रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के दौरान बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का तखमीना 70 अरब डॉलर लगाया गया है। दफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को
तकरीबन 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर कर रही है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि माहाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाए जाने, जबकि 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% शरह मुकर्रर करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। 5,83,000 रुपए से जायद माहाना आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 35% टैक्स बरकरार रखे जाने का इम्कान है। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर यही शरह लागू करने की तजवीज है। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर आय सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में लाने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफा पर गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। बजट में साबिक कबायली इलाकों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का भी इम्कान है। बच्चों के फार्मूला दूध, घी, कुकिंग ऑयल समेत दर्जनों अशिया खुरोनोश महंगी होने का इम्कान है। सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने माली साल 25-26 का इख्तिसादी सर्वे पेश किया है। हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, एक जुमले में रिपोर्ट का खुलासा है। तरक्की हमारी जरूरत है, लेकिन हमारा कर्ज बढ़ रहा है, जिसकी सर्विसिंग पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। आमदनी और टैक्स आदाफ पूरे नहीं हो रहे। कर्ज लेना हुकूमत की भी मजबूरी है, लेकिन कर्ज देने वाले की बात मानकर वो माशी तरक्की बढ़ाने का मुतालबा पूरा नहीं कर पा रही। रियाज एंडी बताएंगे मजीद। आज जारी हुए इक्तिसादी सर्वे की बॉटम लाइन है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। हमारे बजट में सूद की अदायगियों का हिस्सा मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सारी तवज्जो प्राइमरी सरप्लस पर मरकूज है। रवां साल हम आमदनी और टैक्सों के अहदाफ पूरे करने में एक बार फिर नाकाम रहे हैं। कर्ज का निजाम है, कम लिया इसलिए कम फला फूला। हुकूमत ने रवां माली साल अप्रैल तक 4,000 अरब रुपए कर्ज लिया है। 3 बुनियादी जो लोग बात करते हैं कि टैक्सेशन ज्यादा है और एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है और फाइनेंसिंग कॉस्ट ज्यादा है। यही 3 है ना जी जो चीजें इसमें आती हैं। तो देखिए, मैंने जैसे जिक्र किया कि फाइनेंसिंग कॉस्ट का तो सबसे पहले उसका तदारुक कर लिया गया था। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ना आता तो our policy rate was moving only in one direction, which was south. Examples दिए हैं। हम कर्ज के निजाम पर हैं और वो तबाही है। ये बात हम कर्जों पर लिखे अच्छे लिटरेचर से पहले समझ चुके हैं, लेकिन हम इस निजाम को रातों रात बदल भी नहीं सकते। आलमी जिम्मेदारियां हैं जिनका हमें पास रखना है। इसके मुतवाजी एक मुतबादिल शराकतदारी पर चल रहे पैदावारी निजाम का काउंटर स्टॉक एक्सचेंज में बना सकते हैं। तरक्याती कामों के डिजिटल डेवलपमेंट सुकूक जारी करने की उन्हें इजाजत दें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा है ये। कंपनी के हर फसल के क्रॉप साइकिल टोकन बारिश में पानी के बुलबुलों की तरह होंगे। फसल के नतीजे पर हिस्सा बांटकर खत्म हो जाएंगे। पूरे इंतजाम में कर्ज की जरूरत ही नहीं। कर्ज देना मुअज़्ज़ज़ अमल है, लेकिन इस पर इजाफी अदायगी का मुतालबा इब्राहिम की मिल्लत में जायज नहीं है। लेकिन उश्र की रकम से पोप इंतजाम में ये निजाम यहूदियों ने डाल कर दिया है। निजाम के तीसरे बड़े हिस्सेदार भी हैं। कर्ज लेकर रिजर्व बढ़ाने से मकामी बैंकों की कर्ज फराहमी की गुंजाइश बढ़ेगी। दिसंबर तक बड़े आलमी बैंक सूद की शरह बढ़ा देंगे। हमारा झींगे, अंडे और किस्म किस्म के गोश्त के तरक्याती और क्रॉप साइकिल्स टोकन्स में सरमायाकारी का मौका बनाते हैं। मंसूबे के नतीजे का शराकतदार बनाकर दुनिया से टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। इससे ज़र मुबादला का मसला भी हल होगा। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही कंपनियां बेहतरीन मुनाफा दे रही हैं, साइज और बढ़ाते हैं। क्या, कितना, कैसे उगाकर दुनिया को बेचते हैं। रियाज़ांडी, जियो न्यूज, कराची। और अब न्यूज अपडेट। Geo News updates are brought to you by Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today. ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले मंसूख करने का ऐलान। जापान और जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान का निकाई 225 इंडेक्स
3.5% इजाफे से बुलंद तरीन सतह पर जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7.59% तक आ गया। और कराची पुराना गोलीमार में कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से दस्ती बम, असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रखना, वाबस्ता रहना शजर से, वाबस्ता रहना शजर से उम्मीद बाहर रखना। बच्चे 2 ही अच्छे सर, बीवियां चाहे 4 रखना। ओए होए देखिए मिल्कियत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। जियो न्यूज का आपसे एतमाद का रिश्ता कायम है, जो वक्त के हर इम्तिहान पर पूरा उतरा। क्योंकि पलक झपकते हालात बदलते हैं, सिर्फ सलाहियत खोज पहुंचाती है असल खबर तक। इसीलिए हमारा टाइम वक्त से लड़ने में गुजरता है। पाकिस्तान की बेहतरीन न्यूज टीम, हमारी महारत, तेजी, हर कोशिश, साबित कदमी, हमारी हर जहद, हर मौसम का सामना, हर लम्हा अहम, आप तक काबिल भरोसा खबर पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपका एतमाद है सिर्फ जियो न्यूज। जियो न्यूज को नंबर 1 रखने का शुक्रिया। गायब कहाँ थे आप? आज बड़े अरसे बाद हाथ आए। ना इधर भी पैसा इस्तेमाल हुआ है। मैंने तो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वैलिडेशन हुई थी इसी सुप्रीम कोर्ट से। सिर्फ 2% वोट सही निकले हैं, 98% का कुछ पता नहीं किधर है। कुछ बातों का आप भी जवाब दें ना। उमर मलिक का मौलाना आपसे मैं अपील करता हूँ, एक जिरगा हम बुलाएं। ये मुल्क की सलामती का मामला थी। हिचुक जब अफगानिस्तान खावरा पिछाफ जिब में शिकार हो गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर, 1 Belt 1 Road, अशुलकुम अखी सलीम। देखिए जिरगा हफ्ता और इतवार शब 10:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। कान देखते हैं, पहुंचने नहीं देती, जहनों को पनपने नहीं देती, सवाल की चोट से गिरती है हर दीवार। आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ या सलाम मोगर मशा लजीजा वन्नका अरबिया असीला। This time in English please. In English मोगर मशा लजीजा या सलाम। Sabroso's all new Arabian filet nuggets, definitely Arabian. मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा।